सुनाऊं यीशु नाम यीशु नाम यीशु, सच्चा नाम यीशु नाम यीशु, प्यारा नाम यीशु नाम यीशु, ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु, मीठा नाम यीशु नाम यीशु यीशु। अपने दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करूं, सच्चे और जीवित यीशु को आदर और महिमा मैं दूं। अपने दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करूं, सच्चे और जीवित यीशु को आदर और महिमा मैं दूं। आराधना 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 रे नाशिरे मेरिका शुतोरो मीरे यारे नाशि तेरे नो खुताराशी ये रे ना शिलारे ना खुतोरी में शिलेखितो पूरा विषय तेरे यारी शेरो बीके तारी शेले कोरी ये ना आराधना 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 शिनार के ये शेरो पूरे विषय के तेरे ना इलेरिया शिके तेरे हिलारो मोको तेरे ना। यस लॉर्ड ये शेरले विशिखा तारा बाबा पूरे ना बशर फिर नहीं कतरा ना बशरा यीशु 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 राजा हे मेरे पिता परमेश्वर तूने मेरी जान है खुदा भाई यीशु। हे मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे द्वार में आते हैं, हम तेरे समीप आते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर हे मेरे खुदा भाई यीशु तूने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। हे खुदा भाई यीशु मैं अपने आप का इनकार करते हैं खुदा भाई यीशु, हम तेरे पीछे होना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे कार्यों के द्वारा आगे जाना चाहते हैं खुदा भाई यीशु, तेरे हर भलाई के काम को करना चाहते हैं जो तू चाहता है कि भलाई के काम करे खुदा भाई यीशु। हम हर भले काम करना चाहते हैं खुदा भाई यीशु। भाई परम पिता परमेश्वर तूने कहा अच्छी संगति रख खुदा भाई यीशु, हम तेरे द्वारा अपने जीवन को जीते खुदा भाई यीशु। तेरी ही संगति हमारे जीवन को, तेरी ही संगति हमारे जीवन को आशीषमय करती खुदा भाई यीशु। यस लॉर्ड रीबा शखतरना बशतरली बिरी 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 मुकशलाला खतरना बशतरलु बिरी 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 बिशतरना बशतरली बिरी बिरी। तू मेरा प्यार है यीशु, दिल का करार है यीशु, तू मेरा प्यार है यीशु, दिल का करार है यीशु, तुझ बिन जाऊं कहाँ, फरियाद सुनाऊं कहाँ, तुझ
खुदा परमेश्वर, हम यहाँ हैं, यहाँ उपस्थित हैं खुदा परमेश्वर, तेरी दया और तेरे ही प्रेम के कारण खुदा परमेश्वर। ये रे बाबा शक्र तेरा बाबा शुक्र जीवित धरना है तू, जीवन की रोटी है ये, मार्ग और सत्य है तू, तेरी ही राह पर चलूं, जीवित का झरना है तू, जीवन की रोटी है यीशु, मार्ग और सत्य है तू, तेरी ही राह पर चलूं। आराधना 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 आराधना। ये शेरोनी के तोरो में शेलेरना को तोरो शेरो को तू शेलेरना शे तोरो आराधना 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 आराधना। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह की सन्निधि में हम सभी को बुलाया है। ये राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सिवा और कहां जाए प्रभु जी? आपके पास ही तो अनंत जीवन की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन है। और आज आप ही को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह, आप ही के पवित्र वचन को सुनने के लिए हम आपके नजदीकी में हैं, आपके भवन में हैं। अनुग्रह कीजिएगा मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के मन को, हृदय को तैयार कर दीजिए। अपने आप को आपके पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हम सभी के मन, हृदय, आत्मा पर अधिकार करे।
पवित्रता से शोभायमान होकर के यहोवा को दंडवत करो। हे मेरे यीशु मसीह, आपका पवित्र सामर्थ्य रक्त हमारे विवेक को शुद्ध कर दे प्रभु यीशु, और हमें ग्रहण करे प्रभु जी। आज हमें ग्रहण करें। हालेलुया। सिर्फ आपके लिए है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपने रक्त से खरीदा है, परमेश्वर के लिए याजक और राज्य भी बनाया है। हम तुच्छ, निर्बल और किसी काम के योग्य न थे प्रभु जी, परंतु आपने हम पर दया की, हम पर अनुग्रह किया और आज यहाँ पर ठहराया है कि हम आपकी आराधना कर सके। आपके इस प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वालों पर मेरे प्रभु यीशु मसीह आपका अभिषेक हो। हर एक सुनने वाले पर मेरे प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र सामर्थ्य हाथ हो प्रभु जी। आज हर एक वचन प्रभु जी, उसका हर एक शब्द प्रभु जी, हर एक सुनने वाले को सांत्वना दे, आशीष दे। जिस गड्ढे में है उसमें से निकाले, ऐसी दया को मांग लेते हैं मेरे पवित्र पिता। सहायता मदद को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर विनती करते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो इस पृथ्वी पर सिर्फ मेरे और आप लोगों के लिए आया, जिसने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दिया, ताकि क्रूस पर से बहे हुए रक्त के द्वारा वो हमें खरीदे। उस लहू के द्वारा वो हमारे विवेक को शुद्ध करे, वो हमें अनंत जीवन दे। उसी प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, अपनी देह पर हमारे लिए कोड़े खाए, ताकि हम भले चंगे रह सकें, कोई बीमारी इस देह पर प्रभुता ना करे, इस देह को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए उसने कोड़ों की मार खाई थी, उसने ताड़ना सही थी
कि हम सब शांति को पा जाएं। हम मनुष्य ये ना सोचे कि ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी इसी के साथ ही मरना है। ये जीवन का एक भाग है। आहा, इसके लिए यीशु मसीह ने कीमत उस क्रूस पर अदा कर चुका है, चुका दिया है। वो सिर्फ अनंत जीवन ही नहीं, बल्कि हम देह में जो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए जब जीवन को जीते हैं, तब इस दुख और तकलीफों से वो आजाद भी करता है। देह पर आई हुई बीमारी से भी वो आजाद करता है। और इसका प्रमाण बाइबल के अंदर में है कि जन्म के अंधे को उसने आंख दे दी। 38 वर्ष से लंगड़ा व्यक्ति पैरालाइज्ड, उसको उसने चंगा कर दिया। एक विधवा का बेटा मर गया, उसको जिंदा कर दिया। अपने मित्र लाजर को कब्र में 4 दिन के बाद में उसने ऐसे आवाज दी जैसे कि लाजर वहां पर बैठा हो। लाजर यीशु मसीह की आवाज को सुनते हो चलते कूदते बाहर निकल आया। ये सारी बातें प्रमाणित करती है कि वो यीशु मसीह जो उस पल में कार्य करता था, वो यीशु मसीह इस पल भी ऐसे ही कार्य करता है। वो मरे हुए में जान डालता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य। कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। इसलिए जो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा और विश्वास कर रहे हैं, एक बात पर विश्वास कर ले कि आपके जीवन पर जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन पर नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह ने बुलाहट दी है, पर हां जरूर हमें यीशु मसीह की इच्छा को, उसकी योजना को, उसकी युक्ति को जानने की आवश्यकता है। सवाल हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों? सवाल कि दुख तकलीफ में मैं क्या करूं? सवाल यह कि दुख तकलीफ से मैं आजाद कैसे? दो तरह के लोगों में दुख तकलीफ यानी कि क्लेश। एक वो व्यक्ति जो विश्वासी है, उसके भी जीवन पर दुख और तकलीफ पर क्यों? एक वो व्यक्ति जो विश्वासी नहीं यानी कि आज्ञाकारिता में नहीं है, उसके भी जीवन में दुख और तकलीफ है, पर क्यों? पर इस दुख तकलीफ में मैं क्या करूं? दाऊद भी अपने दुख और तकलीफ में परमेश्वर की तरफ दृष्टि लगाता। वो उस पवित्र पर्वत की तरफ अपनी आंखों को उठाता और विनती करता, प्रार्थना करता, क्योंकि वो भी दुख में जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहता है। उसकी प्रार्थना भी क्या है कि मैंने जितना दुख भोगा है उसका दूना सुख चाहिए है, मुझे दूना सुख। पर जितने आज दुख और तकलीफ, नाना प्रकार की चिंता में, परेशानी में, अशांति में, बंधन में, शारीरिक पीड़ा में है, वो आज ध्यान से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को जाने। कि दुख तकलीफ में मैं क्या करूं? पर रोमियो के नाम पत्र 12 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्लेश में, दुख तकलीफ में स्थिर रहो, बस और कुछ नहीं करना है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख और तकलीफ होगी, क्लेश होगी, परंतु परमेश्वर का जवाब उन सब के लिए है। रोमियो के नाम पत्र 12वीं अध्याय 12वीं आयत में, क्लेश यानी कि दुख और तकलीफ में स्थिर रहो, डगमगाओ नहीं, अस्थिर नहीं हो जाओ, विश्वास और अविश्वास में मत झूलो, स्थिर बने रहो। क्योंकि पत्रस के पत्र में लिखा है, पहला पत्रस 5वीं अध्याय उसकी 7वीं आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो
क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आपके पास में जो भी दुख और तकलीफें हैं, जो भी परेशानी है, जो भी चिंताएं हैं, अशांत करने वाली बातें हैं, परमेश्वर ने अपने दास पतरस पर पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को प्रकट कर दिया। पहली बात तो हमें स्थिर रहना है। दूसरी बात तो उन बातों को लेकर हमें चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना है। परंतु बाइबल ये कहती है कि ऐसे दुख और तकलीफ के समय में परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर की दृष्टि हम पर है। ऐसे दुख और तकलीफ के समय में उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा है। वो अब भी काम कर रहा है। परंतु इस दुख और तकलीफ में यदि एक मनुष्य चिंता करता है, कुछ युक्ति करता है, कुछ परेशानी महसूस करते हुए, ऐसा व्यक्ति शैतान के फंदे में फंसता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि इस क्लेश में, इस दुख तकलीफ में स्थिर रहो। विश्वास और अविश्वास में नहीं जूझना है। एक आराधनालय का सरदार, नाम है याईर, उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और इतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई कि अब वो मरने पर है। वो यीशु मसीह के पास में पहुंचा और यीशु मसीह गिरासीनियों के देश से वापस लौट रहे थे। वहां पे एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था। करीब करीब 2000 आत्माएं उसके अंदर में थी। वो आत्माएं सोरों पर बैठ गई। वो व्यक्ति आजाद हो गया, भला चंगा हो गया। गिरासेनियों के देश के लोगों ने यीशु मसीह क्या के हाथ जोड़ दिए कि हमारे देश से चले जा। यीशु मसीह नाव पे बैठे झील से पार होके आए हैं और तभी आराधनालय का यह सरदार याईर यीशु मसीह के पास में पहुंचा। अब मेरी बेटी मरने पर है, तो चल उस पर हाथ रख दे। बड़े विश्वास से वो आया था। उसके लिए ये कम पीड़ा का समय नहीं है। उसकी इकलौती बेटी 12 साल की छोटी बिचारी बच्ची। अब एक ऐसा मनुष्य जिसकी बेटी मरने पर है, उसके लिए कितना बड़ा दुख और तकलीफ। परंतु बाइबल कहती कि स्थिर रहो। वो यीशु मसीह के पास में जरूर आया और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना, उसकी विनती को स्वीकारे और यीशु मसीह ने उसके साथ में चलना शुरू किया। बहुत भारी भीड़ यीशु मसीह के ऊपर में गिरे जा रही है। इसका मतलब यीशु मसीह की स्पीड भी कम होगी। याईर आराधनालय का सरदार मन में ना जाने कितने सवाल, कितने दुख, कितनी तकलीफें, किस मानसिक सताव से उस वक्त वो गुजर रहा होगा। भीड़ जो यीशु मसीह के ऊपर में गिरे पड़ रही है, आगे बढ़ने निश्चय ही कुछ परेशानी भी आ रही होगी। याईर के मन में ना सोचो क्या क्या चल रहा होगा। इतना ही काफी नहीं था कि रास्ते में एक स्त्री आ गई जिसे 12 साल से बीमारी थी, रक्त बहने की। और वो स्त्री के मन में भी कुछ चल रहा था और वो स्त्री आकर के यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है, वो चंगी हो जाती है। यीशु मसीह ठहर जाते हैं। अब सोचिए याईर की हालत क्या होगी। बेटी मरने पर है अब, और तब उसकी जान निकलने पर है, और जो बचा सकता है उसके पास वो आके दोहाई दिया है, वो चल रहा है, पर रास्ते में देरी होते चले जा रही है। क्या बीत रहा होगा याईर के मन में। पर वो याईर यहां बाइबल एक शब्द में नहीं बताती है कि वो कुड़कुड़ा रहा है या कुछ परेशान हो रहा है या यीशु मसीह से कह रहा है कि प्रभु वो मर जाएगी, तू जल्दी कर, इनको छोड़। ऐसा कुछ भी उतावली में अपने मन से उसने शब्दों को नहीं निकाला है। बाइबल क्या बता रही है, वो मन में स्थिर है।
यीशु मसीह रुक गए हैं। 12 साल से बीमार स्त्री से यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी गवाही दे रही है, वो क्या सोचती थी, क्या किया है उसने, वो सारी बातों को डिटेल में बताया। पर याईर जो है ना, वो खड़ा हुआ है बेचारा अपने दुख और तकलीफ के समय में। और जब वो स्त्री की पूरी गवाही हो गई है, तब यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहते हैं। परंतु कुछ लोग याईर के घर से आ गए हैं और आकर के कहते हैं, अभी तो रब्बी को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी। जिस बात के लिए तू यीशु मसीह के पास गया था, अब उसको तकलीफ मत दे, वो मर गई, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। यही उनकी सोच थी। सोचिए याईर की हालत क्या होगी, सोचिए ऐसे मनुष्यों की हालत क्या होगी जब जो परिस्थितियां उनके हाथ में थी, वश में थी कि यहां पर अभी इस युक्ति से या प्रार्थना के द्वारा बचाया जा सकता है, परंतु अब वो परिस्थिति भी हाथ से जा चुकी। याईर कह सकता था कि रब्बी अभी रहने दे, गुरु अभी रहने दे, अब मेरी बेटी तो मर चुकी है, पर वो शांत है। परंतु यीशु मसीह ने उसकी हिम्मत बंधाया, ढांढस दिया, मत डर, बस विश्वास रख, बस विश्वास रख। परंतु याईर के मुख से ना कुछ शब्द नहीं फूट रहे हैं, कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं। स्थिरता यही तो मांग करती है। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसे में है, विश्वास में है, अपनी दुख और तकलीफ में वो भरोसा करे और विश्वास करे और स्थिर बना रहे। उसने ये नहीं कहा, रब्बी अब तो मेरी बेटी मर चुकी, अब क्या होगा। संदेह के शब्द उसके मुंह से ना निकले। रब्बी तूने अभी बहुत देर कर दी, ये तो रक्तस्राव की पीड़ित थी, ये तो बाद में भी इससे गवाही ली जा सकती थी, पहले तो मेरी बेटी को आवश्यकता थी तेरी, तेरे को वहां पर होना था, रब्बी तूने ये क्या कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। मन स्थिर है, मन स्थिर है। परिस्थितियों को देख करके उसके शब्द नहीं बदल रहे हैं, परिस्थितियों को देख करके उसके मुख से कुछ संदेह के शब्द नहीं निकल रहे हैं, अविश्वास के शब्द नहीं निकल रहे हैं। वो शांत है, शांत। परमेश्वर यही तो कह रहा है रोमियो 12 की 12वीं अध्याय में, क्लेश में स्थिर रहो, क्लेश में, दुख तकलीफ में स्थिर रहो, परेशान मत हो, चिंता मत करो, विश्वास पर बने रहो। और प्रभु यीशु मसीह के घर पर पहुंचे। पतरस, याकूब और यूहन्ना को लिया, बाकी किसी और को नहीं। आप सोचिए, थोमा को लेता या किसी और को यीशु मसीह लेता तो उसका सवाल यीशु मसीह से वहां पर कुछ और होता। दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों के आसपास में ऐसे भरमार लोग होते हैं जो नाना प्रकार की बातें कह के एक व्यक्ति के अविश्वास को बढ़ावा देते हैं, संदेह को बढ़ावा देते हैं। याईर यीशु मसीह के सामने जो प्रार्थना किया ना, उसके अलावा वो किसी से कोई बातें नहीं कर रहा है, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो शांत स्थिर है। तीन लोगों को यीशु मसीह ने लिया सिर्फ, और जाकर के उसके बेटे के पास में गया, उसे उठाया, वो बेटी उठ गई, मृत्यु के वश से वह बाहर आ गई। अपने दुख और तकलीफ में स्थिर रहने वाला व्यक्ति ऐसे ही आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करता है। परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा आज उन लोगों से बातें कर रहा है जो दुख तकलीफ में, निराशा में, चिंता में और परेशानी में है। जैसे कि पहले ही बताया गया, दो तरह के लोगों के जीवन पर दुख तकलीफ यानी कि क्लेश। एक व्यक्ति वो जो विश्वासी होता है, याकूब उसकी पहली अध्याय और 12वीं आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है यानी कि आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है,
और जो व्यक्ति आज्ञाकारिता का जीवन जीता है उसके भी जीवन में दुख तकलीफ होती है। पर वो दुख तकलीफ क्या है? वो दुख तकलीफ उसके जीवन पर एक परीक्षा है, उसे परखने के लिए। पर बाइबल कह रही है आशीषित है वो व्यक्ति, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यानी कि परीक्षाओं के समय में एक व्यक्ति जो स्थिर रहता है वही ब्लेस्ड होता है, वही आशीषित होता है। अस्थिर होने वाला नहीं, डगमगाने वाला नहीं, कभी विश्वास और कभी संदेह करने वाला व्यक्ति आशीषित नहीं होता है। आशीषित सिर्फ वही व्यक्ति जो परीक्षा के समय स्थिर रहे, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि वह खरा निकल के यानी कि ईमानदार विश्वास योग्य निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी कि एक परीक्षा एक व्यक्ति के जीवन पर जीवन के मुकुट पाने के लिए उसे मजबूत स्थान प्रदान करती है, परंतु साथ में उसके जीवन पर उन्नति को भी लेकर के आती है। और इसलिए याकूब और उसकी पहली अध्याय उसकी 12वीं आयत में पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। खरा निकल करके यानी कि जो आज्ञाकारिता का जीवन जी रहा है, यानी कि जो विश्वासी व्यक्ति है उसके जीवन पर दुख और तकलीफ है। यदि वो स्थिर बना रहता है तो आगे उसके लिए प्रतिफल है, उसके लिए इनाम है, जीवन का मुकुट। और इसलिए परमेश्वर ने जो जवाब दिया कि क्लेश में दुख तकलीफ में स्थिर रहो, और याकूब भी कह रहे हैं कि परीक्षा में स्थिर बने रहो, अपने दुख और तकलीफ में स्थिर बने रहो। और यदि एक व्यक्ति स्थिर ना रहा तो परीक्षा वास्तव में परमेश्वर की ओर से नहीं है, दुख और तकलीफ वास्तव में परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक व्यक्ति जब विश्वास पर होता है, आज्ञाकारिता में होता है, तो शैतान परमेश्वर के पास में जाता है, अनुमति को मांगता है। जिस रीति से उसने अय्यूब के लिए अनुमति को मांगा उसको परखने के लिए, परमेश्वर ने अनुमति दी है, परंतु परमेश्वर स्वयं परीक्षा नहीं करता है, और बुरी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं। और जिस पल यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था उस पल में शैतान परमेश्वर के पास में पतरस को और सारे साथियों को मांग बैठा, और यीशु मसीह ने प्रकट भी कर दिया कि हे समौन, योना के पुत्र, देख शैतान ने तुम लोगों को परमेश्वर से मांग लिया है कि गेहूं के समान फट गए, पर मैंने पिता से प्रार्थना की है कि तुम लोगों का विश्वास जाता ना रहे, तेरा विश्वास जाता ना रहे। परंतु महत्वपूर्ण बात पतरस से यीशु मसीह ने की, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। यीशु मसीह पकड़वा दिए गए, क्रूस पे चढ़ा दिए गए, कब्र पे दफना दिया गया। ये पतरस तो पहले ही यीशु मसीह के पास से दूर भाग गया था, दूर दूर चल रहा था, पहचानने से इनकार कर रहा था। अब यीशु मसीह को दफना दिया गया, उसके बाद इसकी दिनचर्या कैसी है? कभी तो जेलों के साथ में वो प्रार्थना की ऑपरेटिव कोठी में होता है, कभी वो झील में मछली को पकड़ती हुई है। जहां से यीशु मसीह ने वापस निकाला वहीं पर ये पहुंच गया है। कभी चेलों के साथ बैठ करके प्रार्थना यानी कि एक विश्वासी का जीवन, और कभी अपने जीवन पर वापस लौट करके वही अविश्वासी का जीवन। अभी स्थिरता नहीं है इसके जीवन के अंदर में, और यही पतरस को पवित्र आत्मा ने प्रकट कर दिया। किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। ये सीखा है पतरस ने इस बातों को। अब पवित्र आत्मा ने इसके मन के अंदर इस बात को डाल दिया है जब वो कलीसिया को इन बातों को लिखता है। पर आखिर लिखा हुआ है, पहला पतरस 5वीं अध्याय और उसकी
7वीं आयत में सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यदि व्यक्ति स्थिर है तो आगे तो उसका प्रतिफल है, वो धन्य है। परमेश्वर सहायता मदद करेगा। परमेश्वर ने परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ा है। लिखा है यीशु मसीह इब्रानियों के नाम पत्र में कि उसने परीक्षा की दशा में दुख को उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जो परीक्षा की दशा में है। यानी कि दुख और तकलीफ जिनके जीवन पर परखने के लिए आई है, यीशु मसीह ने उनको अकेला नहीं, उनकी वो सहायता करेगा। जब दानियल के 3 मित्र आग में डाल दिए गए, एक बड़ी परीक्षा के दौर से वो गुजर रहे थे, वहां पे मानव पुत्र यानी कि मनुष्य का पुत्र यानी कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मौजूद था। दानियल के 3 मित्रों के साथ राजा नबूकदनेस्सर स्वयं अपनी आंखों से उस स्वप्न में दिव्य दर्शन में देखते हैं कि हमने 3 को आग में डाला था, परंतु वहां कोई चौथा मनुष्य के पुत्र के जैसा है। परीक्षा में अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर ने उन्हें। और वो बाइबल के अंदर में इसलिए प्रकट की गई है ना, कि हम सीखें कि कभी भी परीक्षा में हम अकेले नहीं होते हैं। हमारी सहायता करने के लिए वो हमारे साथ है। और इसलिए जगह जगह लिखा है, मत डर मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। 41:10 ऐसा नबी की किताब में भी लिखा हुआ है। यानी कि जो विश्वास को परखने के लिए दुख और तकलीफ आई है, यीशु मसीह साथ में है। परंतु बाइबल ऐसा कहती है, यदि उस समय स्थिर ना रहा परीक्षा के दौरान में एक व्यक्ति, तो एक जगह तो यीशु मसीह साथ दे रहा है, परंतु जो अविश्वास में आ गया, संदेह में आ गया, संदेह की बातें उसके मुख से निकलने आ गई, वहां पर शैतान खड़ा हुआ है, सिंह के समान गरजते हुए ढूंढ रहा है कि किससे वो फाड़ खाए। यानी कि एक मनुष्य के दुख और तकलीफ में स्थिरता में तो प्रभु यीशु मसीह है, पर स्थिर ना होने की दशा में शैतान तैयार बैठा है उसको फाड़ खाने के लिए। तो इसलिए जरूरी क्या है? परमेश्वर का जवाब रोमियो 12 की 12वीं आयत में, 12वीं अध्याय उसकी 12वीं आयत में, दुख तकलीफ क्लेश में स्थिर रहो, स्थिर रहो। परमेश्वर को अपना कार्य करने दो, परमेश्वर को अपना कार्य करने दो। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो वो उठ के खड़ा होता है, क्योंकि उठाने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साथ में होता है। जिस पतरस के मन में इन बातों को पवित्र आत्मा ने डाला, वो कभी इस अनुभव से गुजरा हो। एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने चेलों को बोला कि तुम लोग आगे नाव में बैठ करके जाओ, और यीशु मसीह पर्वत पर, पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चले गए। और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर चुके तो वो झील में पानी के ऊपर में पैदल चलते हुए चले जा रहे थे, और पानी पे चलते हुए वो नाव के पास में पहुंचे। चेलों ने समझा भूत है। यीशु मसीह ने कहा मत डरो, मैं ही हूं। पतरस ने देखा, पतरस ने बोला गुरु रब्बी तू ही है, मुझे भी आज्ञा दे तेरे पास आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आ। पतरस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता ना, चल दिया उसने पानी पर। 1 कदम 2 कदम 3 कदम, अच्छा तो बढ़ रहा है। विश्वास से भरे हुए कदम उठते चले जा रहे हैं और वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। विश्वास से परिपूर्ण है और तभी तो वो पानी पर चल पाया। संदेह होता तो पहले ही कदम में वो डूब जाता। विश्वास से वो बढ़ता चला जा रहा है, परंतु दूसरी तरफ शैतान ने काम शुरू कर दिया, यानी कि आंधी और तूफान। जीवन पर आने वाली दुख और मुश्किलें, जीवन पर आने वाली समस्या, इसी को तो आंधी बोला गया है। और इसलिए तो पतरस लिखता है दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, तो इसलिए आश्चर्य मत करो, अचंभा मत करो। ये दुख, ये तूफान
और यही पतरस के जीवन पर हुआ। आंधी और तूफान, वो जो दृष्टि यीशु मसीह की तरफ थी, अब कहां पर उसकी दृष्टि है? अपने दुख और तकलीफों पर। यही तो मनुष्य कर रहा है। वो विपत्ति जो जीवन पर बढ़ते चले आ रही है, अभी वहां पर पतरस का ध्यान है। और बस यहीं पर गड़बड़ी हुई है पतरस से कि जो विश्वास से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ रहा था, परिस्थितियों को देख करके अंदर में संदेह आ गया और डूबने लग गया। एक स्थिर व्यक्ति संदेह के कारण वो समस्याओं में फंसने लग गया। कोई भी दुख और तकलीफ शैतान की ओर से होती है, उसके विश्वास को परखने के लिए। और पतरस ने इसको अनुभव किया। इसको वहां पर स्थिर बने रहना था। उस परिस्थिति को, यानी कि आंधी और तूफान को, यह ना देखता, देख करके उसको इग्नोर करता और पूरा ध्यान अपने जीवन पर, जहां पर वो आगे बढ़ रहा है, विश्वास के कदम उस पर वो बढ़ता चला जाता। विश्वास का मतलब होता है यीशु मसीह ने जो करने के लिए बोला उसको करते रहना। समस्या, दुख, तकलीफ आने के बाद भी वही विश्वासी है जो दुख और तकलीफ में आज्ञाकारिता से, यानी कि वचन से डामाडोल हो जाता है, वचन पर चलना छोड़ देता है, वो अविश्वासी है। वो संदेह कर चुका। उस वचन पे चलना छोड़ना अविश्वासी व्यक्ति करता है। और पतरस डूबने लग गया। तब उसने यीशु मसीह को पुकारा और यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ा के उसको थाम लिया। और क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने हाथ तो पकड़ के थामा तो क्या हुआ? वो वापस पानी पर चल रहा था। वापस पानी पर चल रहा था। इसलिए तो बाइबल कहती है, धर्मी जन 7 बार भी गिरी तो वो उठ के खड़ा। क्यों? क्योंकि उसको उठाने वाला, ना संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह लगातार साथ में होता है। पतरस ने अपने दुख और तकलीफ में इस डूबते समय में किसी और को सहायता के लिए नहीं पुकारा। अपने मित्रों को, याकूब और यूहन्ना को नहीं पुकारा जिन्हें तैरना आता था, कि मुझे बचाओ। पतरस खुद भी मछुआरा था, वो तैरना जानता था। वो डूब नहीं सकता था, वो चल सकता था। पर यहां पर एक आश्चर्य कर्म था उसके जीवन पर। उसको तैरना नहीं, उसको पानी पर चलना था। परंतु जब पुकारा तो उसने यीशु मसीह को पुकारा। और इसलिए रोमियो के नाम पत्र 14वीं अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, किसी भी मनुष्य का स्थिर रहना या गिर जाना, कोई भी मनुष्य उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी यानी कि प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखता है। एक व्यक्ति गिरता है या स्थिर रहता है, वो उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। यानी कि वो व्यक्ति विश्वास से गिरेगा या विश्वास पर बना रहेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा या आज्ञाकारिता पर बना रहेगा, उसके स्वामी प्रभु यीशु मसीह से संबंध रखता है। परंतु आगे लिखा है, वरन वह स्थिर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करें कलीसिया, क्या करें? दुख और तकलीफ में स्थिर रहने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दे, उससे विनती करे कि प्रभु मुझे इस दुख और तकलीफ में तू स्थिर बना के रखा, क्योंकि वही है एकमात्र यीशु मसीह जो एक व्यक्ति को स्थिर बना के रख सकता है। चिंता है, परेशानी है, दुख और तकलीफ है, बड़ी समस्या आ गई है, वही हमें स्थिर बना के रख सकता है। याईर स्थिर बना हुआ है, मन से कोई भी विचलित करने वाली बातें, संदेह की बातें नहीं निकल रही है। परंतु जब लोगों ने आके बोला, उसके घराने से लोग आए, रब्बी को भी दुख मत दे, तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। परंतु याईर कुछ बोले उसके पहले यीशु मसीह ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख।
हालेलुया। उसको एक वचन मिला यीशु मसीह के मुख से, विश्वास का, कि जो उसे चंगा कर सकता, जो चिल्ला सकता है, वो कहता है बस विश्वास रख, तेरी बेटी जी जाएगी। और याईर ने यही तो किया, स्थिर बना रहा। लोग, शैतान लोगों के माध्यम से संदेह को मन के अंदर में डाले, अविश्वास को डाले, जीवन में गड़बड़ी को लेकर के आए। ऐसे समय निश्चय यीशु मसीह करता है, विश्वास के वचन देता है। और यदि उस वचन पर विश्वास कर लिया ना, विश्वास यही होता है यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वचन को विश्वास के साथ में ग्रहण करना, उस पर बने रहना। और उसके इस विश्वास ने उसकी बेटी को जीवित पा लिया। पतरस गिरा जरूर, संदेह जरूर किया, पर जब यीशु मसीह ने हाथ थमा, फिर से वो पानी पर चल रहा था। यीशु मसीह ने उसको गोद में उठा के नहीं, हाथ को पकड़ा है और वापस उसके कदम पानी पर है। पानी पत्थर के समान हो गया है उसके लिए तो मानो, और वो चलता हुआ वापस नाव पर आकर के, और नाव पर वो सवार हो चुके हैं। हालेलुया। दुख तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति, यहां पे लिखा है कि प्रभु उसे स्थिर कर सकता है, पर स्थिरता के लिए क्या चाहिए? उसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है दुख और तकलीफ में। परंतु ये तो विश्वासियों की बात हो गई, पर एक तक दुख और तकलीफ उन व्यक्ति के भी जीवन पर है जो अविश्वासी है, यानी कि आज्ञाकारिता का जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने जो जो नए नियम के अंदर में अपनी आज्ञा दी है, उसका वो पालन ही नहीं करते हैं। और उसके बाद में आज्ञा ना मानने के चलते शरीर में दुख और तकलीफ, परिवार में दुख और तकलीफ, मानसिक दुख और तकलीफ, फाइनेंस की समस्या, बिजनेस की समस्या, तमाम समस्याएं, पर वो आज्ञा ना मानने के चलते आती है। उस पर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कार्य कर सकता है। पर उसके कार्य करने के लिए भी मनुष्य को स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जिसने आज्ञा का पालन ना किया और उसके चलते वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा होगा, मानसिक पीड़ा होगी, पर परमेश्वर का पवित्र वचन आज्ञा ना मानने वालों के विषय में भी क्या कहता है? रोमियो के नाम पत्र 5वीं अध्याय उसकी 3री आयत पर, केवल यह नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड, हां, यानी कि जो दुख और तकलीफ जीवन के अंदर में है, उस बातों को लेके परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना। नहीं तो शैतान तैयार बैठा है फाड़ खाने के लिए, वो तैयार बैठा है। ये आंधी और तूफान जो पतरस के जीवन पर था ना, वो शैतान लेकर के आ रहा था उसको विश्वास से गिरा देने के लिए। अय्यूब के जीवन पर भी उसने वही काम किया था। दाऊद जो एक विश्वासी व्यक्ति, जो परमेश्वर पे भरोसा करता, विश्वास करता, भेड़ बकरियों के बच्चे यदि सिंह आते अपने मुंह में दबोच लेते, ये दौड़ता, उनके केस को पकड़ के उनको पटकता, उसके मुंह से ऐसे जैसे बकरी के बच्चे के मुंह को खोला है ऐसे खोलता और अपने भेड़ बकरियों को छुड़ा लिया करता। इतनी हिम्मत कहां से? परमेश्वर पर विश्वास। वही दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए चल निकला, उसके सामने बिल्कुल टिड्डी के समान दाऊद, बौना सा, जितना तो दाऊद का वेट नहीं, वजन नहीं, उससे ज्यादा तो उसकी